हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड जीएसटी के इम्पैक्ट और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न्स में आपको कौन सा नोट इशू करना चाहिए। हम यह सारा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपको डेबिट नोट इशू करना चाहिए, क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए। यदि आप परचेज रिटर्न्स करते हैं तो आपको कौन सा नोट इशू करना चाहिए। यदि आप सेल्स रिटर्न्स करते हैं या सेल्स रिटर्न्स आपके पास आता है तो आपको कौन सा नोट आपको एज पर जीएसटी एक्ट इशू करना है और आपको जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपको वो कहाँ पे शो करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले थियोरेटिकल हम बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली हम बात कर लेते हैं कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है, किस कंडीशन में इसको इशू करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आप नए हैं और आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टार्टअप के लिए जो लोन्स आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम, प्राइवेट बैंक्स की जो स्कीम्स होती हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, ओल्ड और न्यू बिजनेस के लिए, साथ ही साथ आपके अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट और जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ अपने इस YouTube चैनल में डिस्कस करता हूं। तो आप प्लीज इस नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो दोस्तों, जब आप किसी से परचेज करते हैं, मैं परचेजर के एंगल से दोनों चीज आपको समझा रहा हूं। जब आप दोस्तों किसी से परचेज करते हैं तो आप परचेज की जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करते हैं और जिस पर्सन से आपने परचेज किया है उसको आप क्रेडिट करते हैं। अब सिमिलरली दोस्तों, जब आप परचेज में किसी भी प्रकार की गलतियों को पाते हैं, एज पर कंडीशन आपका मटेरियल रिसीव नहीं होता है, उस कंडीशन में दोस्त आप क्या करते हैं, अपना परचेज को सामने वाली पार्टी को रिटर्न करते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो आप सामने वाले को जीएसटी के साथ पेमेंट करते हैं। जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो बट ऑब्वियस है, जितना भी अमाउंट का परचेज आपने रिटर्न किया है उतने का जीएसटी आपको रिवर्सल करना होगा, क्योंकि वो एक्सेस बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, परचेज रिटर्न की जो यहाँ पे एंट्री होगी वो आपकी एंट्री होगी, परचेज रिटर्न अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट और पार्टी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पार्टी का अकाउंट डेबिट हुआ, इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका वो एज अ डेटर क्रिएट हो जाएगा। इसी लॉजिक के साथ हम उसके लिए इशू करेंगे डेबिट नोट। तो परचेज रिटर्न के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। हम परचेजर के एंगल से बोल रहे हैं, राइट। हम परचेजर हैं। अब हम हमारा सेल्स की बात करते हैं। हमने किसी पर्सन को, लेट्स से हमने राम को माल बेचा, तो हम एंट्री करेंगे सेल्स के केस में, राम का अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा सेल्स। जब राम हमें किसी कारण अपना माल को रिटर्न करेगा, जब हमने सेल्स किया तो सेल्स में हमने टैक्स भर चुका था, हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुका था। सेल्स रिटर्न जब हमको होगा उस समय हमारी एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट होकर राम का अकाउंट हमको क्रेडिट करना होगा। ये हम क्रेडिट परचेज की बात कर रहे हैं उस टाइम, राइट। तो राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न में आपको क्रेडिट नोट इशू करने पड़ेगा। मैं परचेजर के एंगल से बोल रहा हूं, मैं अपने एंगल से बात कर रहा हूं। इसी का अपोजिट आप अपने एंगल से सोच सकते हैं, राइट। जो आप जिसने परचेज किया, सामने वाला के लिए वो सेल्स हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि हम परचेज रिटर्न में जो परचेज रिटर्न में जो नोट इशू करते हैं और सेल्स रिटर्न में जो नोट इशू करते हैं तो उसको हम कहाँ शो करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना जीएसटी का लॉगिन कर लीजिए। आप परचेजर के एंगल से हम बोल रहे हैं, जीएसटी का आप लॉगिन कर लीजिए। रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड आता है। आपने मान लो प्रीवियस मंथ का परचेस या सेल्स रिटर्न है तो आपको उसी मंथ में यदि रिटर्न हो गया तो उसी मंथ के रिटर्न में दिखाइए, नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में आप दिखाइए। लेट्स से सितंबर का आपको अक्टूबर में आया है तो हम अक्टूबर में क्लिक करेंगे। आप क्वार्टरली हो या मंथली हो, दोनों ऑप्शंस में आप ये शो कर सकते हैं, राइट। दोनों में मंथली ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप मंथली टैक्स पेयर है तो मंथली में भी ऑप्शन आ जाएगा और क्वार्टरली है तो क्वार्टरली भी ऑप्शन आएगा। तो हमको बेसिकली कहां पे शो करना है दोस्तों, तो हम बताते हैं। उसको शो करना है आपको टेबल नंबर 9B, क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। यदि आप क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड को देते हैं, B2C को देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट देने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका क्वार्टरली रिटर्न पे भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। हम बेसिकली B2B की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिंपली ऐड डिटेल पे आपको क्लिक करना है।
ऐड डिटेल पे आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा रिसीवर का जीएसटी नंबर, आपको सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है, ऑटोफिल उसका रिसीवर का नाम आ गया, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का नंबर आपको डालना है, उसका आपको डेट डालना है और टाइप सेलेक्ट करना है। यदि आपका दोस्तों परचेज रिटर्न है तो आपका डेबिट नोट आएगा, सेल्स रिटर्न है तो आपका क्रेडिट नोट आएगा। नोट की वैल्यू लिखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है जहां पे भी है और इसको दोस्तों सेव कर देना है। तो ये हो गया आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, परचेज रिटर्न के लिए आपको डेबिट नोट सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ नोट में, सेल्स रिटर्न के लिए आपको क्रेडिट नोट सेलेक्ट करना है, राइट। आपको ये अपने जीएसटीआर 1 में शो करना है, सामने वाली पट्टी को वो दिखेगा तो वो क्या करेगा, सेल्स रिटर्न में वो क्रेडिट ले लेगा, परचेज रिटर्न में अपन क्रेडिट ले लेंगे। वाइस वर्सा आप देख लीजिए कि सामने वाली पार्टी जिससे आपने परचेज किए सामने वाले के लिए सेल्स होगा वो, तो जब वो सामने वाला पार्टी भी आपके नाम पे क्रेडिट नोट दिखाना चाहिए उसने सामने वाली पार्टी में, राइट। तो आपके जीएसटीआर 2B में वो शो होगा और आप उसका मजे से क्रेडिट अपने सेल्स रिटर्न का क्रेडिट ले सकते हैं। अब ये बात आती है कि 3B में क्या करेंगे। 3B में हमको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जीएसटीआर 3B के ऑप्शन में आपको जाना है, आईटीसी वाले ऑप्शन में जाना है, ऑल अदर आईटीसी से आपका जितना भी आईटीसी आपको रिवर्सल कर देना है और यदि सामने वाले ने यदि जीएसटीआर 1 में दिखाया तो वो ऑटो पॉपुलैरिटी आपका माइनस हो जाएगा, इसका परचेज रिटर्न का। आपका सेल्स रिटर्न में आपको वो आईटीसी चढ़ाना है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड चीजें। B2B वाली, B2C वाली आपको, आप यदि मंथली है तो मंथली में वो दिखेगा आपको, IFF में नहीं दिखेगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में भी दिखेगा। और उस केस में आपने दिखाया नहीं भी तो चलता है लेकिन लीगली दिखाना चाहिए। तो B2C में भी आप टोटल अमाउंट पे उसमें ना तो आपको जीएसटी नंबर डालना है ना कुछ, आपको टोटल अमाउंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन वो क्या होगा, क्वार्टरली वाले को क्वार्टर एंड पे वो ऑप्शन अवेलेबल होगा, मंथली वालों को पर मंथ अवेलेबल होगा। हाँ, यदि आप क्वार्टरली हो लेकिन आपको अगले मंथ ही करना है तो IFF ऑप्शनल वाला ऑप्शन अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।